बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपका होस्ट इरशाद चौधरी और आज हम अपने टीवी चैनल की मीडिया टीम के साथ मौजूद है तहसील गोइरा के हल्का PP 119, जिसको नाज़रीन कराम मूंगी ज़ैल के नाम से याद किया जाता है। नाज़रीन कराम, मैं बताता चलूँ कि मूंगी ज़ैल का हल्का जो है न सिर्फ मैं समझता हूँ टोबा टेक सिंह जिला टोबा टेक सिंह की सियासत में मरकजी किरदार अदा करता है, बल्कि ये एक हकीकत है कि PP 119 मूंगी ज़ैल का हल्का है। ये वाहिद वो मैं समझता हूँ हल्का है कि जो पंजाब की सियासत में भी भरपूर फैसला कुन किरदार अदा करता रहा सियासत में माजी में, क्योंकि बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियन, बड़े बड़े पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, बड़े बड़े साबिक़ वजीर, मशीर और पब्लिक अकाउंट कमेटीज के चेयरमैन जैसी मिस्टर हमजा साहब जैसी शख्सियात भी अगर कामयाब होती तो शहर से वो जितने भी वोट बैंक लेके निकलते थे। जब नाज़रीन कराम वो PPL का में आते थे मूंगी ज़ैल में, तो मूंगी ज़ैल की जो अवाम है, मुहिब्बे वतन है, जो अपने मुल्क पर, अपनी धरती पर, अपनी आने वाली नस्लों के लिए मार मिटने का जज्बा लेकर मैदान सियासत में कूदती है और जिस भी शख्सियत पर मैं समझता हूँ कि वो अपने वोट देने का फैसला करती है हल्का मूंगी ज़ैल की अवाम, तो वो शख्सियत यकीनी तौर पर कामयाबी से हमकदार होती है। ये अलग बात है कि बदकिस्मती से 70 साल से बाकी मुल्क की तरह भी हल्का मूंगी ज़ैल से भी सौतेली मार का सलूक होता रहा। मूंगी ज़ैल के लोगों से वोट ले लिए गए बरादरीज़म के नाम पर, गुंडागर्दी और असले के जोर पर और बरादरीज़म के नारे लगाकर, लेकिन ये वाहिद बदकिस्मत इलाका है, इस पर बाद में हम आएंगे, ना यहाँ कोई गवर्नमेंट का तालीमी इदारा है, ना यहाँ कोई और सहूलियात है। तो आज मुझे फ़ख्र से नाज़रीन कराम मैं तारफ़ कराने जा रहा हूँ उस अजीम नौजवान का, उस अजीम मर्द मुजाहिद का कि जो इश्क़ रसूल और तज़ीम सहाबा, मोहब्बत अहले बैत के अंदर जो है मैं समझता हूँ ईमान की दौलत के साथ लबरेज होकर जो है दीन और दुनिया की सियासत को समझते हुए मैदान सियासत में आए हैं और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के मैं समझता हूँ कि ज़िला टोबा टेक सिंह की मुमताज़ सीनियर क़यादत में उनका शुमार होता है। मेरी मुराद चौधरी मोहम्मद अल्ताफ़ गुजर साहब, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जिनका बचपन से मेरा ताल्लुक़ है, चूँकि नाज़रीन कराम मेरा भी ताल्लुक़ इसी हल्का से है, इसलिए मैं डीपली जानता हूँ अल्ताफ़ भाई को, अल्ताफ़ साहब को और इनकी फैमिली को, इनके नज़रिए को, इनकी आवाम की सियासी, समाजी, फलाही और दीनी मैदान में जो इनकी खिदमत है। बहुत बहुत शुक्रिया ताज साहब। इंशाल्लाह वक्त साथ साथ मैं इस वाले से बात करता रहूँगा। आप मुझे मना भी कर रहे थे कि कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा हवाले, लेकिन जो मेरा एक मैं समझता हूँ ये साफियाना बदयानती होगी अगर मैं आपकी शख्सियत के बारे में, आपके जो अरसा दराज से आप न सिर्फ मूंगी ज़ैल के बल्कि मुजफ्फरगढ़ जैसे इलाके जहाँ भी सैलाब आता है, कुदरती आफत आती है, तो आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर, आप अपने हज़ारों सैकड़ों मूंगी ज़ैल के कारकुनों के साथ मिलकर तहसील गोइरा और ज़िला टोबा टेक सिंह से लोगों के मुखैर हैं हजरात के तामन के साथ मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से आप जनूबी पंजाब और सिंध तक पहुँचते हैं लोगों की मदद करने के लिए। तो इंतज़ार साहब बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने जो मुझे पता आप कैंपेन पे निकल रहे थे, तरावियों का भी टाइम है, तरावियों के बाद मुझे पता आपकी मीटिंग्स है, लेकिन चंद मिनट आपने टाइम लिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इरशाद भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इरशाद भाई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी मीडिया टीम के साथ यहाँ मूंगी ज़ैल PP 119 में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। तो सर अल्ताफ़ साहब, मैं कोशिश करूँगा कि अपने चंद मिनट के अंदर, 15-20 मिनट का हमारा प्रोग्राम होता है नाज़रीन कराम, इसी में हमने आगाज़ करके इसी के अंदर वाइंड अप भी करना होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के अहदेदार, सीनियर ज़िला टोबा टेक सिंह की सीनियर क़यादत और सीनियर अहदेदार, सरगर्म जाले वर्कर, कारकुन जो फीसबिलिल्लाह अपनी जेब से पैसे लगाकर, अपनी पॉकेट से पैसे लगाकर जो है वो मैं समझता हूँ फलाही मैदान में कूदे। पूरा इनका माजी गवाह है कि इन्होंने बहुत लाखों रुपया लगा के, हर फंड रेजर करके, लाखों रुपये इकट्ठा करके दोस्त अहबाब के तानों से जो भी कोई मुसीबत आई, आफत आई, सैलाब आया, वो हर पाकिस्तान के आखिरी कोने तक आप पहुँचे अपने दोस्तों के साथ। तो सियासत में आने का कैसे अचानक ये ख्याल आया? जी इरशाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अरसा दराज से पाकिस्तान में बहुत सी सियासी पार्टियां राज कर रही हैं, तो सब का सिर्फ यही है कि अपने टनोर में, अपने मौजूदा दौर में आवाम के लिए उनके पास कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है।
अपनी जो बारी की जो सियासत है ना वो सियासत कर रहे हैं, जबकि गरीब आवाम के लिए इनके पास कोई ना तो कोई एजेंडा है ना कोई मंशूर है। तो आप इस दौर में देख सकते हैं कि महंगाई के इस दौर में तो मरकज़ी मुस्लिम लीग का क़याम ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था और पाकिस्तान की आवाम के लिए इसका क़याम बहुत ज़रूरी था। मैं समझता हूँ खालिद मसूद सिंधु साहब जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, तो उनकी बहुत बड़ी ये काविश है कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से उन्होंने सियासी जमात का आगाज़ किया और ये हालिया इलेक्शन के जो इलेक्शन तो अभी डिले हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 274 जो कैंडिडेट हैं अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब से मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से वो कागजात नामजदगी जमा हुई है। तो इंशाल्लाह ये आइंदा वक्त में ये बहुत बड़ी ताकत के साथ पाकिस्तान में ये मरकज़ी मुस्लिम लीग इंशाल्लाह राज करेगी। और हमारा जो असल में मेन लोग समझते हैं कि यार ये नए जमात है, यार इन्होंने क्या करना है, असल में बात ये नहीं है। बात यह है कि अगर हमें इक़्तिदार मिला या हमें कोई इख्तियारात मिले तो हम क्या करेंगे। दूसरी पार्टी अभी इलेक्शन में है, इमरान खान है या नून लीग है या PTI है या पीपल्स पार्टी है, तो इंशाल्लाह हम अगर आवाम ने हमें अपने वोट से, कीमती वोट से नवाजा और हम असम्बली तक पहुँचे ना, तो इंशाल्लाह आवाम, गरीब आवाम की आवाज़ बनेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने पूरे मुल्क में सस्ता सब्जी बाज़ार और इस तरह सहरी का जो सिलसिला शुरू किया है। इस्लामाबाद है, लाहौर है, आपका मैं समझूँ की खिदमत है कि अचानक रमज़ान शरीफ और ये रमज़ान शरीफ के अंदर बिल्कुल गरीब लोग बेचारे जो बिल्कुल सहरी इफ्तारी को कर सके थे, जिनके इतने वसाइल नहीं थे कि अच्छे तरीके से सहरी कर सके। हमने भी वो रिपोर्ट देखी नेशनल टीवी की, बहुत बड़ा लाखों लोगों का डेली बेस पे वो इस्लामाबाद में खा रहे 1 लाख। और नाज़रीन करम ऑफ दी कैमरा पहले गुफ्तगू जारी थी इनके दोस्तों के साथ, तो अल्ताफ साहब भी गालबन खुद बताएंगे कि ये हल्का PP 119 में भी आज से गालबन सुबह से आगाज़ कर रहे हैं सहरी का, बता रहे थे जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 100 अफराद की सहरी का इंतज़ाम हमने किया है और इधर से सुबह इंशाल्लाह हमारी जो टीम है ये 7-8 अफराद के पर मुश्तमिल है और वो सर्वे की बुनियाद एक गाँव में जाएंगे आप? जी, एक गाँव में। किस तरह ऐलान करेंगे या क्या तरीके का? हाँ, हम अनाउंसमेंट करेंगे हर मोहल्ले में, ठीक है, अनाउंसमेंट करेंगे कि हम सहरी लेके आपके पास मौजूद हैं। मरकज़ी मुस्लिम लीग की जो टीम है वो सहरी लेके आपके पास आए हैं और सहरी के जो मुस्तहिक अफराद हैं वो सहरी हमसे ले सकते हैं। आप आज शाम से ऐलान करेंगे तो जेल बनाएंगे, सुबह फिर आप ऐलान करेंगे तो लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा इस वजह से। और ये बड़ा अच्छा ट्रेंड दिया आपने, मैं समझे बजाय ख्वाब खा के तखावा करने के बजाय अल्लाह का रसूल भी राज़ी होता है कि जब किसी इंसान, गरीब मुहताज इंसान के रमज़ान शरीफ के महीने में बिलखसूस सहरी और इफ्तारी की शक्ल में रिज़्क़ जाता है। अरशाद भाई, एक बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला जो आपका खुतबा था ना अल्लाह के नबी का, जिन्होंने दुनिया के जो आज बहुत सारी सियासी जमातें भी उनका नाम लेकर सियासत कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जो खुतबा दिया था ना, आपने कहा था कि लोगों सलाम को आम करना, दूसरा कहा था कि दावत को आम करना है, यानी लोगों को खाना खिलाना है। आप देख लें, ये हमारे सियासतदान जो 70 साल से ये तो मुल्क के अपने आवाम से खाना छीन रहे हैं, खाना देने की बजाय अपना पेट भरे तो आम के लिए कुछ करें। आप क्या सोच रहे हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है ना, इन्होंने जो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को जारी रखते हुए सबसे पहला जो काम है ना वो ये है कि आवाम तक खाना पहुँचाना है। देखिए ना, आज हमारे मूंगी ज़हर में गैस के इफ्तिताह अभी होने हैं, बहुत पैर चल रही है, लेकिन ये देखिए ना कि अगर गरीब के पास आटा नहीं है, मैं कहता हूँ अगर आटा होगा ना रोटी तो बन जाएगी, अगर आटा ही नहीं है तो रोटी कहाँ से बनाएगा वो, ठीक है। आटे के नाम पर तो जो गरीब आवाम को जिस तरह बेवकूफ़ और जलील किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। डेली देखें मीडिया के जरिए कितनी अमवात हो रही है, एक 5-7-8 किलो आटे के पीछे देखें, और वो भी इंतहाई सब स्टैंडर्ड आटा है, इंतहाई नाकस क्वालिटी का है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़िला टोबा से के सीनियर रहनुमा, सीनियर ओहदेदार और सरगर्म कारकुन और उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 119 मूंगी ज़हर
मेरे दोस्त, मेरे बरादर अजीज़ मोहतरम जनाब चौधरी अल्ताफ़ गुजर साहब। और अल्ताफ़ साहब, मैं एक दो बातें हल्का के हवाले से करेंगे। आपका मैंने मंशूर देखा, पढ़ा, हम अपने इंशाल्लाह इसको इंटरव्यू के दौरान भी चलाएंगे। बहुत प्यारा मंशूर है आपका, बाकी जमातों से हट कर है, क्योंकि दीन और दुनिया सियासत को आपने एक यकजा कर दिया एक जगह में। क्योंकि एक अल्लामा इकबाल ने शायर मशरक़ में फरमाया था कि वो दीन से जुदा सियासत तो रह जाती है चंगेज़ी। ये चंगेज़ी फ़रौनियत हम देख रहे हैं आज के दौर में हर तरफ। बदकिस्मती से 70 साल से कभी वो माशाल्लाह आ गया, कभी वो सियासतदानों के नाम पे लूट मार। हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है? अल्लाह करे हमारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आपके साथ है, हमारी मोहब्बतें हर तरह इंशाल्लाह ताला आपके साथ है। हल्का के मेंबर होने के नाते भी हमारा टीवी चैनल, हमारा मीडिया इंशाल्लाह आपके साथ है, और हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से वक्त फ़वक्त कवरेज करते रहे। आप बात कर रहे थे अब ऑफ द कैमरा के या मूंगी ज़ैल के अंदर मेन इशू जो है, बाकी तो बहुत मसाइल है, लेकिन जो हमारी बहनों बच्चों का आने वाली नस्लों के लिए कोई गवर्नमेंट का दायरा नहीं है। इस वजह से आपका कोई मंशूर में आपको है सब प्लान? जी इरशाद भाई, ये मूंगी ज़ैल में इस वक्त सबसे जो अशद मैं कहता हूँ कि ज़रूरत है वो लड़कियों के कॉलेज की है, ठीक है। और इंशाल्लाह इस हवाले से हमारी जो कोशिश हो सकती है हम करेंगे इंशाल्लाह। तो अरसा दराज से मूंगी ज़ैल के साथ नाइंसाफ़ी होती रही है। यहाँ से बहुत से जो MPA MNA हजरात सेलेक्ट होते हैं, मूंगी ज़ैल करवाता है उनको। गोजरा में ये आपके लिए एक कहते हैं कि शायद चंबे की बात होगी कि गोजरा का जो इलेक्शन का MPA और MNA का फैसला होता है ना, PP 119 करती है NA के उम्मीदवार, ऐसे ठीक है। तो ये देख लेंगे इस हवाले से मूंगी ज़ैल के साथ मैं कहता हूं 3 माह का शुरू होता है। बिल्कुल यही बात सबसे इग्नोर किया गया। वो कहते छोड़ो यार, शहर पे तवज्जो दो, लेकिन मूंगी ज़ैल का तो कोई बात नहीं, वो तो हमारी मुट्ठी में है। चंद चौधरी को खरीदा गाँव के, पैसा लगाया रातों रात, बिरयानी के देके मारी और चौधरीयों के डेरे बात किए। उन्होंने गरीबों को, गैर काशका तबका को, शऊर तो है नहीं हमारी कौम में बदकिस्मती से, उनको अपने पीछे लगा के नारा लगाया, बरादरीज़म का नारा, किसी ने कोई नारा लगा दिया। कभी वो 5 साल बाद गैस का वो इफ्तिताह करने आ जाते हैं। लेकिन 70 साल से बदकिस्मती से को पता है हमारे मुल्क के साथ, हमारी मूंगी ज़ैल के साथ यही होता है। और मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, मेरी दरख्वास्त होगी आपसे भी कि आप अपनी इस आला तरीन क़यादत तक ये मंशूर जो है आपके हल्के के हवाले से मूंगी ज़ैल के अंदर जो है बच्चियों का खास तौर पर कॉलेज सरकारी सतह पे होना चाहिए, इसको मंशूर में शामिल करें आप। और आप जब अल्लाह करेगा इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, एक दिन होने हैं, तो इलेक्शन के अंदर जो है ना आप इसको आवाम को सुनाएं। आवाम के जो हमारे सैकड़ों हज़ारों इलाके के रहने वाले बासी हैं, लाखों लोग, गालबन 8 यूनियन काउंसिल है, 35-40 देहातों का ये मरकज़ है मूंगी ज़ैल देहाती एरिया, रूरल एरिया जो है। लेकिन बदकिस्मती से इस अड्डे पे, इस शहर में ये मुस्तकबिल की तहसील बनेगी एक दिन इंशाल्लाह। इतना जरखेज़ और इतना कॉस्टली, इतना महंगा इलाका कि इस्लामाबाद से ज़्यादा लोग समझते, दुनिया जानती है कि मूंगी बंगला इतना महंगा, इतनी कॉलोनीज, इतना सारा कुछ यहाँ है, पुरअमन लोग हैं यहाँ के। लेकिन बदकिस्मती से हमारी आने वाली नस्लों को, हमारी बेटियों को, हमारी आने वाली नस्ल को तालीम से जानबूझकर हमारे वडेरों ने, हमारे सियासतदानों ने महरूम रखा हुआ है। तो अल्ताफ़ साहब, हमारे प्रोग्राम के आखिर में हमारे टीवी चैनल के जरिए आप मुस्लिम लीग की तरफ से, चौधरी अल्ताफ़ गुजर साहब की तरफ से अपने अवाम को, अपने कारकुनों को और अपने लाखों वोटर्स को कोई पैगाम देना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि मूंगी ज़ैल की अवाम बाशऊर अवाम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये सारे बहुत देर से हो गई है इनको इलेक्शन में लोगों को वोट देते। और हमको ये सोचना ज़रूर चाहिए कि हम अपना जो वोट है ना, वोट किसको दे रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि एक ठप्पा लगाना या मोहर लगाने का नाम वोट नहीं है। ये इसका क़यामत वाले दिन हिसाब होगा कि आपने जिसको वोट दिया वो अहल था या नहीं था। तो मूंगी ज़ैल की जो अवाम है अल्हम्दुलिल्लाह ये दीनी और बहुत पढ़ी लिखी अवाम है, ठीक है। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स इस तरह आपके हुकूमत में जो हुकूमतें चला रहे हैं, जो आपकी पंजाब को चला रहे हैं, जी जी बिल्कुल। ये हमारे करीब गांव ये मालड़ी है और ये दीगर 4 ऑफिसर हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी भी इस इलाके से बड़े बड़े बहुत बड़ी एक शख्सियत मूंगी ज़ैल से, वो भी करीब ही गाँव है,
मूंगी जहर में शामिल तो नहीं है। डॉक्टर अशरफ ताहर है जो साइंस एजेंसी बिल्कुल तो इंशाल्लाह अगर मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से हम इलेक्शन में आए हैं तो इंशाल्लाह ये एमपी का इलेक्शन आपके साथ एमएलए का हमने बड़ा डिटेल से कल उनका इंटरव्यू किया, इंशाल्लाह वो सुबह आने होगा, उसके बाद आपका चलेगा। तो हुमायूं मंजूर राना साहब बहुत अच्छी शख्सियत है, मजहबी शख्सियत है वो भी, और आपके साथ PP 118 से मुबशर हसन साहब हैं, वो भी दीनी शख्सियत है माशाल्लाह आपकी तरह। तो बड़ी खुशी हो रही देख के कि किसी चोर लटेरे की बजाय नाज़रीन कराम ऐसे नौजवानों को, जिनको अल्लामा इकबाल ने भी कौम का शहीन कहा है, तो हर फर्द है मिलत के मुकद्दर का सितारा। अल्लाह करे कि हमारी कौम का हर जो है फर्द जो है इसी तरह बाशऊर होकर अपने हक के लिए, वोट की ताकत से अपने हक को लेने के लिए ऐसे नौजवान इनकलाबी और इस्लामी ज़हन रखने वाले नौजवानों को, ऐसी जमात को प्रमोट किया जाए ताकि चोरों, बदमाशों, लफंगों से हमारी हमेशा के लिए इजाज़त हो गई है। ये नाज़रीन कैमरा मैन नवीद अली के साथ मूंगी जहर से शाह चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।